ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਚਲਵਾਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਟੈਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਬੀਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, मतलब ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ जिन्ने भी है फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? क्योंकि हम इंजीनियरिंग करते हैं फैमिली के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक्टर हैं, आपको एक्टिंग में जाना है तो आपके पास एक बैकअप होना ज़रूरी है। तो बैकअप के लिए हम सारे इंजीनियरिंग कर लेते हैं और फैमिली वाले भी खुश हो जाते हैं, तो उसी चक्कर में कर ली इंजीनियरिंग। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਨੀ टाइम 'ਚ ਆਪਾਂ एक्टिंग सीख के पैसे कमा लेने। नहीं, पैसे कमाने वाली बात नहीं है, मतलब अगर एक होता है ना कि हमें एक ये चीज़ करनी है, अब एक्टिंग में क्या है कि आप चले नहीं चले तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको आपकी एजुकेशन भी पूरी प्रॉपर कंप्लीट करनी चाहिए। यानी कि बीटेक ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक बैकअप प्लान रखा है? बैकअप प्लान नहीं, मतलब मैं 10th मेरे को एक्टिंग तो करनी ही नहीं थी, वो तो सडनली जस्ट हो गया। मेरे को फाइटर पायलट बनना था, तो मैं उस चक्कर में मैंने इंजीनियरिंग प्रॉपर करी एंड देन आफ्टर जस्ट अभी 2-3 इयर्स बैक सडनली एक वो फ्लिप आ गया कि नहीं अब थोड़ी एक्टिंग में जाना है। हाँ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਫਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿਚਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਥੇ तक ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हर जगह यही है, आप चाहे आप बॉलीवुड की बात करो या पंजाबी उस पर बात करो, तो सब में अपना अपना एक स्ट्रगल है। आप चाहे वही चीज़ है ना कि सपोज़ आप एक्टिंग कर रहे हो तो अब आपको ना पेशेंस आपके अंदर बहुत होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एकदम से आपके सामने अब आपका कैरेक्टर क्या है, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो पूरी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपके अकॉर्डिंग आपको कास्टिंग मिलना, आपके लुक्स के अकॉर्डिंग, आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, और आप उसको कितना अच्छे से कर रहे हो, तो उसमें चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पेशेंस है तो इट्स बेटर, अगर आप एक्टर हो, आपको बनना है तो आप पेशेंसली लगे रहो। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ जी, 22 साल। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, मतलब जिस सोच ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब ठहराव एक नज़र आ रहा है। क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तभी मैंने सोच लिया था कि घर से आई एम वेरी ओके, घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है ना कि सेल्फ मेड खुद को करना है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मुझे ना अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ भी करना है तो मैं अपने खुद कमाऊँगी और खुद ही अपने ऊपर लगाऊंगी। तो मैंने इंजीनियरिंग भी खुद ही करी है, जॉब भी करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं की, जॉब भी करी है मैंने। और मैंने उसके बाद फिर शूट्स भी किए हैं, तो जो अमाउंट आ रहा है फिर मैं इंजीनियरिंग में भी डाल रही हूँ। तो जिस लाइक कि अगर आप जितना ज़्यादा सेल्फ मेड रहोगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो वो फैमिली को भी आप पे प्राउड फील होता है कि हाँ, बच्चे को पता है क्या करना है अपनी लाइफ में। हाँ जी। पहला गीत कितना सी या फिर रियलिटी शोज कितने? सबसे पहले मैंने, जब मैं 17 साल की थी तब मैंने रियलिटी शो किया था, ਕਿਹੜਾ? MTV लव स्कूल। ਅੱਛਾ, ਇਹ MTV ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਵ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ बहुत देखते हैं ने, जनरेशन देखती है। तो इसमें क्या होता है कि इट्स अ रियलिटी शो, सो आपको वहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना होता। लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो अब होता क्या है कि वहाँ पे सब अपनी अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। जब वहाँ पे 10 लोग डिफरेंट पर्सनालिटी के और सब अपने आप को राजा समझते, तो लड़ाइयाँ तो होती हैं। तो अब जैसे MTV हम जो मैंने लव स्कूल किया उसकी बात करें तो उसमें ये था कि कनेक्शन अंदर जाके बिल्डअप हो जाता है लड़का लड़की के बीच में, और मेरे को तो वाइल्ड कार्ड भेजा था, तो मैं तो तुड़ाने ही गई हुई थी लोगों के रिलेशनशिप, तो वैसा उस टाइप से था। इदा शोज ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ प्यार हो सकता? मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि बिल्कुल भी प्यार नहीं हो सकता। प्यार होना होता है तो कहीं पे भी हो जाता है, चाहे वो रियलिटी शो हो चाहे घर हो, कहीं पर भी वो आपको हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लोग अगर जैसे रियलिटी शो में होते हैं, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है। अब जैसे सपोज़ अगर हम देखें तो बहुत ही कम रियलिटी शो से ऐसे कपल हैं जो अभी तक साथ में हैं और रियल में हैं। अब जैसे हम प्रिंस और युविका को ले लें, वो रियलिटी शो से साथ में है, शादी भी हुई है, तो अब यही भी नहीं बोल सकते कि प्यार नहीं होता है। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? मैंने हर्षित तोमर सिंगा के साथ भी इससे पहले मैंने गाना किया है, जो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। और उसके बाद दीप मनी के साथ, हनी सिंह के साथ, बादशाह के साथ, और लिल गोलू के साथ अभी शूट किया है, और किन के साथ, कुंवर ब्रिक के साथ, तो इन सब के साथ भी शूट किए हुए हैं। मैं तो इस वास्ते पूछ रही थी कि इन्ने सारे सिंगर्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक बार फिर किहदे नाल काम करना चाहोगे? फिर दोबारा से हनी सिंह। ਹਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ।
तो उनका और वो मतलब ही इज़ लाइक फैमिली वाला सीन है, और उनके साथ जो मैंने पहली बार शूट किया था तो मुझे काम करके बहुत मज़ा आया था। और उनको मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ, तो वो दिल्ली वाले तो उनके बहुत बड़े मतलब वैसे ही फ़ैन है। ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, वो शूट पे ही मिले थे, शूट से फिर वो एक वो होता है ना कि बातचीत करके ही एक कनेक्शन बन जाता है अच्छा सा, तो वैसा कनेक्शन बन गया थोड़ा फैमिली टाइप का, तो वैसा है थोड़ा उनके साथ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ पहला गीत हमने शूट कर लिया है और अभी वो आया नहीं है, आ जाएगा कुछ टाइम में। लेकिन आया नहीं पर फिल्म पहले शुरू होगी हाँ जी फिल्म पहले शुरू हो गई, गाना भी नहीं आया, अभी गाने को थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ डायरेक्टर को भी बोली थी कि वो गाना शूट होते ही उसके बाद मैंने 1 महीने में 10 म्यूज़िक वीडियो शूट करी है। एक महीने च 10 वीडियोस इतना टाइम मिल जाता है टाइम निकालना पड़ता है, काम है पहले काम, उसके बाद टाइम अपने लिए। ਅੱਛਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਮੇਨਟੇਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਈਟ है स्ट्रिक्ट डाइट ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्ट्रिक्ट डाइट ऐसे ये चीज़ फॉलो नहीं करती, बट एक ये होता है कि मैं क्या कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, फास्ट फूड मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरे को घर का दाल रोटी ज़्यादा पसंद है। और जिम मैं कम से कम डेली ट्राई करती हूँ कि 1 घंटे करूँ, वर्कआउट करूँ। और रात को मैं क्या करती हूँ कि 9-10 बजे के बाद खाना नहीं खाती हूँ, और सीधा फिर मैं जब उठती हूँ तभी खाती हूँ, मतलब बीच में एक 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, उसके बाद फिर मैं खाना करती हूँ। तो आई गेस समवेयर कि वो मुझे बहुत हेल्प करता है। मेरे तो फर्क नहीं पैंदा मैं इन्ने मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम मेरे तो फर्क नहीं पैरा उल्टा मेरे तो भार चढ़ी जा रहा आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दो ना। वो मैं कर ही रही हूँ ही तो दस रही है मैं भी 12 घंटे कुछ नहीं खाती पींदी कुछ नहीं खाती, तो उसके बाद फिर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो डाइट में। क्या गड़बड़ कर रही हूँ वर्कआउट कर रहे हो आप प्रॉपर? हाँ हाँ शाम को मैं भी 1 घंटा जिम जाती हूँ बात अलग है दिख नहीं रहा है अब वो चीज़ अलग है ना, जिम जाते हो प्रॉपर वर्कआउट करते हो वहाँ पे प्रॉपर, तो आप कार्डियो थोड़ा ज़्यादा करना शुरू कर दो, कार्डियो ज़्यादा करो, पानी पियो, और फ्रूट्स सैलेड जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा मतलब आप ऑक्सीडेंट वाली चीज़ें खाओगे ना, एंटी ऑक्सीडेंट वाली, उतना ज़्यादा बेटर है। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ हाँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप जिम जाते हो अपने ग्रुप के साथ जाते हो, तो आप वॉक कर रहे हो ट्रेडमिल पे नॉर्मल स्पीड पे और बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो वर्कआउट नहीं होता, बातों में लग जाते हो, तो ऐसा भी होता है। हार्डकोर प्रॉपर वर्कआउट चलो कोई नहीं, फिर हम दोनों साथ में करेंगे कभी। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ डन, हाँ जी डन। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ तो बेफिक्रा एक्चुअली ये मूवी का पूरा कैरेक्टर मतलब जो पूरा टाइटल ही उन्होंने डिसाइड करके किया है कि आजकल की जो जनरेशन हो गई है वो बहुत बेफिक्र हो गई है, उनको इतनी टेंशन नहीं है ना। और अगर मैं कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो कैरेक्टर में हम जो मेरा कैरेक्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, सिंगा के कैरेक्टर में भी ट्विस्ट है, तो जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਸ ਦੇ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है बेफिक्र हम जैसे मैं अगर मैं बोलूँ तो सबका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, सब अलग अलग लोग हैं, आप अलग हो, मेरा नेचर अलग है। तो अब ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर यूथ का भी ये हो चुका है कि वो बेफिक्र हो चुके हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अभी आप जब कॉन्सेप्ट देखोगे, मूवी देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि वो टाइटल क्यों रखा है। ਕਿਉਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਆ सोशल मीडिया ਤੇ ज़्यादा हावी हो गए इंस्टाग्राम ਤੇ या टिकटॉक ਤੇ तो नहीं एक्चुअली अब मैं सही आप बोल रहे हो कि लोग अब ज़्यादातर बिलीव करते हैं, रियलिटी पे बिलीव नहीं करते, सिर्फ दिखाने के लिए बिलीव करते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं ये नहीं बोलूँगी सोशल मीडिया गलत चीज़ है, सोशल मीडिया बहुत सही चीज़ है, इससे आप लोगों को पता चलता है एक दूसरे के बारे में, इससे लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के थ्रू, और बहुत सही मैसेजेस यहाँ पे स्प्रेड होते हैं। ऐसे आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंस्टाग्राम पे ही हैंडल हो जाती है कि सपोज़ कहीं पे किसी का कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिसिंग है, किसी का पपी या कुछ भी, तो लोग साथ में जुड़ जाते हैं और हेल्प करते हैं। तो समवेयर एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, उसको जितना ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दोगे, वो चीज़ तो गलत है ही। तो अब यूथ का अगर मैं बोलूँ तो धीरे धीरे क्या हो गया कि अब पहले क्या होता था कि घर वाले भी थोड़ा प्रेशर डालते थे कि नहीं ये करना है वो करना है। अब क्या बच्चे थोड़े खुले दिमाग के हो गए और उनको करना है कि जो हमने करना है हम करेंगे।
और थोड़े वो लाइबिलिटीज़ थोड़ी चेंज हो गई हैं, तो उस करके मेरे को ये हो गया है कि हाँ, यूथ को थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा सोचना चाहिए सारी चीज़ों को लेके, और इतना बेफिक्र नहीं होना ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾ ਸੁਲਝਾ ਵਿਅਕਤੀ क्योंकि 18 साल से घर से बाहर निकले हुए हैं ना, तो उस टाइम में 18 साल तो मैंने प्रॉपर कर दिया था फिक्स, उससे पहले 16 साल से आप लगा लो कि हाँ। मतलब अगर इस तरह के बच्चे इस तरह के स्टार होਣ पढ़े लिखे ਤਾਂ आई थिंक शायद फिल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो कर सकती है ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ मैं फॉलो किसने करती हूँ, मतलब किस चीज़ में फॉलो? ਮਤਲਬ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ Actors- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ एक्टर्स में जैसे अगर मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल दूँ तो एक्टर्स में अगर बॉलीवुड में जैसे प्रियंका चोपड़ा हो गई तो वो मेरी आइडल है, दीपिका पादुकोण, तो उन लोगों ने कुछ हटके करने की कोशिश करी है, तो मुझे वो वैसे लोग पसंद आते हैं जो चैलेंज करके और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाते हैं, और लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन एक होती है कि हाँ ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं क्या हटके करना चाहती हूँ, अभी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, अभी जब सेट पे जब पूरी बात हुई थी तो अभी यही है कि अब जब कैरेक्टर प्ले होगा लोग देखेंगे कि हाँ ये लड़की, मतलब मेरे को प्रॉपर मैं पंजाबी उससे ही नहीं हूँ, मेरा पूरा प्रॉपर सारे का सारा दिल्ली से है और मेरा टच भी नहीं है पंजाबी, बट जब मैं बोलूँगी वहाँ पे तो लोगों को लगेगा कि हाँ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ की बोलना है बताओ दसो। ਲੈ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ हाँ मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि अभी जैसे अभी तो मेरा नॉर्मल एक्सेंट है, मैं हिंदी ही बोलती हूँ, बट वैसे मैं अभी प्रॉपर एक होते हैं ना वो जैसे हम बोलते हैं भरोसा, तो हम अब पंजाबी च भरोसा बोलते हैं, तो वो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मेरी ज़िद यही है, मैं ना एक सेट नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में गोल, क्योंकि एक बार सेट हो जाता है तो बंदा फ्री हो जाता है और फिर उसके बाद सोचता नहीं है, तो मेरा यही है कि अभी मैंने ये किया, इसके बाद मुझे और करना है, चाहे मैं 50 साल की हो जाऊँ, बट उसके बाद नहीं मुझे और करना है, मुझे रुकना नहीं है कहीं पे एक पॉइंट पे। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਫਿਕਰਾ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ 64 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਂਕਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਮਾਓ, 101% ਪੱਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁਟਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰ स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली 9958635478